हाय गाइस, दिस इज़ मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग इस चैनल में केमिस्ट्री एंड फार्मा रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन चलता रहता है। तो आज फिर से एक फार्मा का टॉपिक ही डिस्कशन होगा। ये होगा नाइपर रिलेटेड, नाइपर काउंसलिंग 2021 का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो, लास्ट ईयर कैसे पहले कैसा होता था, वो तो ऑफलाइन होता था। अभी कोविड की वजह से आई थिंक लास्ट ईयर भी ऑनलाइन ही हो रहा है, तो इस बार भी ऑनलाइन होने जा रहा है। तो आई हैव कंप्लीटेड माय एमएस फ्रॉम नाइपर अहमदाबाद। तो देखो, कल आई थिंक कल एक नोटिस आया है रिजल्ट के बाद में, जो नाइपर की हैदराबाद की तरफ से था। उस नोटिस में उन लोग एक्चुअली डेट वगैरह थोड़ा बोल दिया। डेट एग्जैक्टली तो नहीं बोला, द 3rd वीक ऑफ जुलाई बोला है, तब से मतलब शुरू हो जाएगा काउंसलिंग वगैरह। और पहले कैसा होता था, पहले जब ऑफलाइन होता था तब हम लोग को ऑफलाइन जब होता था तो हार्ड कॉपी ओरिजिनल एंड जेरोक्स आई मीन फोटोस्टेट कॉपी दोनों लेके जाना पड़ता था। और वो लोग क्या करता था, जो भी ओरिजिनल होता था उनको बस देखता था, और जो भी जेरोक्स होता था उनको रख देता था। और जेरोक्स में आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वगैरह चाहिए होता है, खुद का सिग्नेचर वगैरह। तो देखो, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन होने जा रहा है और काम बहुत ज़्यादा है और चीज़ें जल्दी जल्दी करना है। बट उनका जो कल नोटिस आया है ना, यहाँ पे आप अगर देखने को मिलेगा, हालांकि मैंने पढ़ लिया, ये एक नोटिस है जिसमें उन लोगों ने कुछ चीज़ें बोल दिया है कि कोविड-19 की वजह से वो ऑफलाइन नहीं कर पा रहे, तो ऑनलाइन ही होगा। और यहाँ पे एक चीज़ बोल दिया कि सिंस in the online counseling, it is not possible to verify all original documents submitted by the students. It is decided that all the applicants are required to submit a notarized affidavit in original of this concern pro forma annexure 1 enclosed at the time of registration for online counseling. All such applicants who have submitted the affidavit in the prescribed pro forma will be allowed to participate in the NIPER JEE 2021 counseling scheduled to be held from the 3rd week of July 2021 onwards. तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन होने की वजह से वो तो फिजिकली डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर पाएगा, जिसके लिए इसके नीचे एक एनेक्सर अटैच करके दिया है। ठीक है ना, आप देख पा रहे होगा, ये एनेक्सर प्रोफॉर्मा 1, जो कि यहाँ पे आपको फिलअप वगैरह करना होगा और इसको एफिडेविट कराना होगा नोटराइज ऑफिस से। तो आप जहाँ पे भी ये सब काम होता है, आई थिंक कोर्ट वगैरह में होता है, तो आप वहाँ पे जाके ये सब जल्दी जल्दी कराना है, क्योंकि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से पहले ये कॉपी एनेक्सर फर्स्ट का ये जो डिटेल्स है ना, ये आपको सेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है आपको काउंसलिंग अटेंड नहीं करने दिया जाएगा। तो यहाँ पे बस ये सभी लिखा है कि आपका जो नाम है ऊपर वो सब सही है। यहाँ पे नाम, फादर का नेम और आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट इज नाइपर JEE एप्लीकेशन जो भी नंबर है उसका नंबर, और आप कौन सा कोर्स के लिए जा रहे हैं, मास्टर और PhD, वो सब फिलअप करना है। उसके बाद नीचे का जो भी चीज़ है, मतलब ऊपर का जो आपने दिया है वो सब यहाँ पे प्रूफ है कि आपने सही दिया होगा। और यहाँ पे लिखा है कि 30 डेज के अंदर जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, उसका विदिन 30 डेज आपको हार्ड कॉपी देना है। हालांकि हार्ड कॉपी आप पहले ही बना लेना, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है जगह जगह, जहाँ पे लॉकडाउन नहीं है आप हार्ड कॉपी बना सकते हो, इतना खास कुछ है नहीं, जल्दी से बन जाएगा, 2-3 दिन में बन जाएगा, इतना भी कुछ है नहीं। और यहाँ पे बस इतना ही लिखा है कि डेट वगैरह वेरिफिकेशन ये सब। तो ये सबसे पहले आपको काम करना है, इसका जो नोटिस आया है उसका नीचे जो अटैचमेंट है उसको आप प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट निकाल के इसका काम सबसे पहले करना है, ठीक है ना। ये आपको सेंड करना है बिफोर नाइपर काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग 3rd वीक ऑफ जुलाई बोला है, डेट मीन्स 14 और 15 से कभी भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। तो आप इसको जल्दी बना लो, ठीक है ना। इसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और इसको प्रिंट आउट करके डिटेल्स वगैरह बना लेना, उसके स्टम्प वगैरह लगा देना। अब देखो, और एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, जो देखो आप लोग GPAT क्वालिफाई किया, नाइपर JEE क्वालिफाई किया, अब आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं पे कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए नाइपर का सीट के लिए। तो आप जो भी आपको ब्राउज़र वगैरह मिला है ना, उनको डिटेल्स में पढ़ो। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा का ही काम है, ऐसे भी सब कुछ पढ़ना ही नहीं है। एडमिशन का सब देखो और कास्ट रिलेटेड चीज़ें देखो। हालांकि मैं पूरा डिटेल्स में बोल दूंगा, ये वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, बट लास्ट तक आप सुनो, काम क्या होगा आपका।
मैंने चीज़ों को थोड़ा एक बार पढ़ लिया है, अब मैंने थोड़ा टाइम उसमें स्पेंड किया, पढ़ लिया है, उसके बाद ये सब मैं बना रहा हूँ। फिर भी आप खुद के लिए एक बार पढ़ लेना। देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा, जो आप ये सारे डॉक्यूमेंट बैकअप में रेडी रखना, और अभी जो मैंने दिखाया ना फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेडी करो सबसे पहले। तो देखो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इतना यहाँ पे जितना डॉक्यूमेंट्स होगा इसका ओरिजिनल भी चाहिए और आपको जेरोक्स भी चाहिए। जेरोक्स दो कॉपी कर लेना, एक आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले नाइपर JEE 2021 एप्लीकेशन फॉर्म, इसका 2 कॉपीज करना, और प्रिंट आउट का 2 कॉपीज कर लेना, ठीक है, ये आपको चाहिए उधर। फिर क्लास 10 का सर्टिफिकेट, क्लास 10 का सर्टिफिकेट से आपका एज एंड आपका नाम दोनों, आपका जो नाम का स्पेलिंग वगैरह है वो क्लास 10 का सर्टिफिकेट से ही वो लोग मानेगा। उसके बाद मार्कशीट ऑफ सेमेस्टर ईयर क्वालिफाइंग, जो भी आपका सेमेस्टर है ना, एवरी सेमेस्टर का सर्टिफिकेट मार्कशीट ले जाना। मुझे याद है मेरा हर सेमेस्टर का वो लोग देखा था, मेरे पास सब था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईयर ऑफ क्वालिफाइंग, और इसके रिलेटेड लास्ट में एक बात बोल दूंगा, जिसके पास सपोज लास्ट सेमेस्टर का किसी यूनिवर्सिटी का बहुत टाइम लगा देते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि आपका जो कॉलेज था या फिर यूनिवर्सिटी था उसका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है ना, वहां से प्रोफेसर को बोल के आपके लिए एक जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए और एक सर्टिफिकेट निकल जाएगा, वो सर्टिफिकेट आपको उनको सेंड करना है। मैं इसका डिटेल्स आपको लास्ट में दे रहा हूँ। फिर जीपेट, गेट और नेट स्कोर कार्ड आपके पास जो था वो देना है। पहले जीपेट एंड गेट ही बोलता था, अभी नेट भी बोल दिया है, तो कोई नहीं, जिसके पास जो है आपके तो जीपेट ही होगा, जीपेट दिखा देना, ओरिजिनल चाहिए एंड उसका जेरोक्स भी। फिर एडमिट कार्ड ऑफ नाइपर JEE, इसको चाहिए, नाइपर JEE का जो हॉल टिकट था उस टाइम का वो चाहिए। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, हाँ ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और इसके लिए थोड़ा बहुत मुझे जितना पता है टाइम दिया जाता है, जिसके पास नहीं है उनको टाइम दिया जाता है, और वो टाइम के अंदर आप उसको सबमिट कर सकते हो। सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी कैटेगरी के लोग हो उनके लिए, SC OBC एंड ST, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सर्टिफिकेट, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना, वो देखो कभी कहीं पे ऐसा होता है कि आपको कभी ज़रूरत पड़ा नहीं सेंट्रल लेवल का बनाने के लिए, तो आप स्टेट से ही काम चला रहे हो, तो अभी उन लोग लिख दिया है कि आप सेंट्रल लेवल का बना लो, क्योंकि नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट है, आप सेंट्रल लेवल बना लो, इसमें कोई बड़ा का बात नहीं है। आपका स्टेट वाला जो भी है ना, उसको लेके कोर्ट में जाना है, थोड़ा बहुत काम होगा, 1-2 दिन का टाइम होगा, वो लोग कर देगा। 10 का सर्टिफिकेट चाहिए, आपका आधार कार्ड वगैरह चाहिए होगा, वो लोग कर देगा, और जो भी उन फॉर्मेट उन्होंने मांगा है उस फॉर्मेट में दे देना। फिर एक बात उन्होंने मेंशन करके रखा है कि OBC NCL, अगर आप OBC से हो और आप NCL क्लेम कर रहे हो, डेट मीन्स नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट मस्ट चाहिए होगा, और रिसेंट वाला चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वैलिडिटी पार हो गया, वैलिड वाला चाहिए, ठीक है ना, इनकम सर्टिफिकेट। तो ये आप जल्दी से बना लेना, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होगा भी, और नहीं होने से भी 2 दिन का काम है, बना लो इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है ना, क्योंकि NCL नॉन क्रीमी लेयर इनकम सर्टिफिकेट से ही जज होता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो कि नहीं, आपका एनुअल पेरेंट्स का कितना तनख्वाह है या फिर जो भी ईयरली इनकम है ना, उससे डिफाइन होता है। उसके बाद देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ये बना लेना। इसका भी एक बच्चे ने ऑलरेडी मुझे कॉल किया था, उनका कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, स्टेट लेवल था, इसका भी सेंट्रल लेवल का बना लेना जो भी हो। अगर जल्दी नहीं भी बने ना, तो आपने अप्लाई किया है सेंट्रल लेवल के लिए, उसका जो भी फॉर्म वगैरह होगा वो सब तो दिखा देना। और देखो ऑनलाइन होने जा रहा है, मतलब इस सब के लिए आपको टाइम ज़्यादा मिल गया, अभी तो कुछ एक्सक्यूजेस है ही नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट एनेक्सर 1, हाँ ये कुछ आपका जब ब्राउज़र देखोगे ना, वहाँ पे कुछ एनेक्सर दिया हुआ है, 1, 2, 3, 8 ऐसा अलग अलग 4 भी है। तो उसमें क्या होता है, एनेक्सर 1 में है मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका क्या कलर ब्लाइंडनेस है, क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या जो भी टेस्ट है, और ये याद रखो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराना है एनेक्सर 1, ठीक है ना, इधर उधर मत कराना। और स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट एनेक्सर 2, ये आपके लिए नहीं है। अगर कोई इंडस्ट्री से स्पॉन्सर स्टूडेंट है या गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप स्टूडेंट है, उनके लिए, ये आपके लिए नहीं है एनेक्सर 2, ठीक है ना, सबके लिए नहीं है। फिर NRI सर्टिफिकेट, वो तो NRI के लिए है, आपको नहीं चाहिए वो सब। फिर देखो अंडरटेकिंग फ्रॉम यू एनेक्सर 3 एंड अंडरटेकिंग बाय योर पेरेंट्स एनेक्सर 4। अंडरटेकिंग मतलब क्या होता है, अंडरटेकिंग मतलब होता है एक प्रॉमिस, रिटर्न प्रॉमिस काइंड ऑफ थिंग।
दैट यू आर गिविंग ए रिटन प्रोमिस दैट यू आर नॉट गोइंग टू रैग एनीवन। रैगिंग के अगेंस्ट में है ये दोनों, थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है उन लोग इस चीज़ को, क्योंकि नाइपर में किसी तरह का कोई रैगिंग होता ही नहीं, नॉट इवन 1%। और पहले ही आपसे एनेक्सर ले लेगा, अंडरटेकिंग ले लेगा रिटर्न कि आप किसी को रैगिंग नहीं करने जा रहे हो, और आपका पेरेंट्स भी यही चीज़ को करेगा। और ये सब चीज़ एफिडेविट वाला चाहिए, कोर्ट से हो जाएगा, ठीक है। इसका रिलेटेड कुछ भी इश्यू हो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। और देखो, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड का आपका आधार कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। फिर लास्ट में लिखा है एफिडेविट टू बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग एनेक्सर 8। एनेक्सर 8 एक होता है जो आपको ब्राउज़र में मिल जाएगा देखने को, वो एनेक्सर का भी आपको क्या बोलते हैं एफिडेविट करना है, ठीक है ना। और एनेक्सर 8 में क्या रहता है, एनेक्सर 8 में यही लिखा रहता है कि जो भी आप स्कॉलरशिप नाइपर जाने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हो, और अगर आप कुछ फेक निकला या फिर आप आधे में भाग गया, कोर्स छोड़ दिया, तो आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर कुछ जुर्माना वगैरह लग जाएगा, ठीक है ना। इट विल बी जो भी हो आपको फीस वो वापस करना है। लास्ट में एक नोट है, वो देख लो। नोट में क्या लिखा है, सेल्फ अटेस्टेड ऑल अदर देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट को छोड़ के बाकी जितना सर्टिफिकेट है सबका सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड दैट मीन्स पहले जेरोक्स करो, उसके बाद उसमें खुद अटेस्टेड कर लो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले 6 तक आ गया, देन फ्रॉम 6 टू लास्ट, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। यही वो चीज़ है जो आपको 30 डेज के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। हालांकि ये तो काउंसलिंग में हार्ड कॉपी ले जाना पड़ता है, बट इस बार आप लोगों को टाइम दे दिया है। तो सबसे पहले मैंने जो पहला दिखाया एनेक्सर 1 प्रो फॉर्मा, वो जो उनका नोटिस में है वो निकालो और उसका काम करो। उसके बाद साथ ही साथ ये सब भी कर लो, ये सब 2 दिन का काम है। अब अगर कोर्ट जा ही रहे हो तो पूरा काम कर लो, ठीक है ना। उसके बाद और एक बात और बोल देता हूँ मैं। हाँ, वो तो बोल दिया, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको चाहिए होगा, रिसेंट इनकम सर्टिफिकेट जो भी हो वो निकल लेना। हाँ, एक बार यहाँ पे लिखा है इनकेस ओल्ड सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको वेरीफाई करो, डेट मीन्स अपडेट करो बाय ऑथोराइज गवर्नमेंट ऑफिशियल से आप वेरीफाई करो, मतलब अपडेट कर लो। मगर जो भी जिस ऑफिशियल से आप करोगे ना, नॉट बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार एक पोजीशन होता है, उनसे नीचे नहीं होना चाहिए। या तो तहसीलदार चाहिए या फिर उनका ऊपर का लोग चाहिए, किसी से भी आप नहीं कर सकते, ये फिर वो लोग रिजेक्ट कर देगा। और ओबीसी वालों को तो सेंट्रल लेवल का चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ये बोल दिया। और जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर सेमिस्टर या फिर फाइनल ईयर का रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, उनके लिए एक बात बोल दिया है, सेंड कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट। ये बात मैं भूल गया, कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट आप आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी ऑफ योर ओन कॉलेज से भेज दो, ठीक है ना। कहाँ पे भेजना है, admissions@naiparhyd.ac.in, ये आपको मिल जाएगा ब्रोशर में, ये सब डिटेल्स लिखा हुआ है। इस ईमेल आईडी में आपको आपका कॉलेज की तरफ से एक कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट भेज दो। आपका प्रोफेसर को बोलोगे तो वो समझ जाएगा, कॉन्फिडेंशियल जल्दी बन जाता है, 1-2 दिन में ही बना देगा, बना के सेंड कर देगा, ठीक है ना। हमारे टाइम में भी बहुत लोगों का ऐसा हुआ था, जिसका पास नहीं था वो लोग इस तरह से कॉन्फिडेंशियल भेज दिया और काम हो गया। और उसके बाद देखो, ये तो हो गया पूरा डॉक्यूमेंट का डिटेल्स, ठीक है ना। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट दिखा दूंगा। टोटल नंबर ऑफ सीट पहले तो एमबीए के लिए दिखा रहा हूँ। नाइपर अहमदाबाद में है 25, नाइपर हैदराबाद में है 38 एंड नाइपर मोहाली सासनगर में है 46। तो टोटल नंबर ऑफ एमबीए सीट हो गया 109। तो जो भी लोग एमबीए के लिए इंटरेस्टेड हो, आप 109 सीट है, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है एमएस, एमफार्म और एमटेक, एमएस के लिए जो भी सीट है वो कितना है। नाइपर अहमदाबाद में 130, गुवाहाटी में 125, हाजीपुर में 70, हैदराबाद में 144, कोलकाता में 79, रायबरेली में 87 एंड मोहाली में है 224। ऑल टोटल है 859 सीट है आपका एमएस के लिए। और ग्रैंड टोटल अगर सब एक साथ कर दो ना, एमबीए और एमएस, तब है 968 सीट, लेस देन 1000 सीट है। तो जो भी लोग एमएस के लिए इंटरेस्टेड हो, सिर्फ 859 सीट है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो। और देखो, इस एमएस के अंदर और जितना सीट है ना टोटल, इसका 10% फॉर ईडब्ल्यूएस है। इस बार ये प्रॉब्लम आया है, मैं अभी एक बच्चे का ईमेल देखा हूँ कि आप इतना ज़्यादा ईडब्ल्यूएस लोगों ने अप्लाई किया ना, उसका जनरल रैंक था अराउंड 300 समथिंग, आई थिंक 300 समथिंग था, बट उसका ईडब्ल्यूएस रैंक 100 प्लस हो गया।
तो इतना ज़्यादा लोगों ने EWS में अप्लाई किया, बट ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ 10% रिजर्वेशन है आपके लिए, ठीक है ना। 968 का कितना 10%, 60, 96, 97 ही मान लो, 97 सीट ही है सब मिला के, और यहाँ पे कितना 85, 86 ले लो, 86 सीट है सिर्फ आपके लिए रिजर्वेशन, ठीक है ना। कोई 70 बोल रहा था, 70 नहीं है, इसका 10% होता है टोटल नंबर का, ठीक है। और देखो ये EWS में बहुत प्रॉब्लम हो गया अभी। अगर आप जनरल रह जाते तो उस बच्चे का बहुत इजी हो जाता। अब शायद उनको क्या होगा वो स्नाइपर हैदराबाद से डिस्कस कर सकते हैं किस तरह से क्या होगा वगैरह, जो भी हो। MS M.Pharm के लिए फीस, ये देखो फीस स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं, बहुत शॉर्टकट दिखाऊंगा, आप समझ जाओ। देखो एडमिशन के टाइम में 43,000 ये किसके लिए है, MS M.Pharm एंड M.Tech के लिए है। देखो जनरल EWS फिजिकल हैंडीकैप एंड OBC सबके लिए सेम फीस होता है। एडमिशन के लिए है एडमिशन फीस 43,385, और ये फीस सेम है फॉर SC एंड ST, ठीक है ना। फिर फर्स्ट सेमेस्टर का जो फीस है वो है आपका जनरल EWS एंड OBC इन लोगों के लिए 43,735, और ये फीस SC ST के लिए है 22,230। एक्चुअली एडमिशन फीस जो भी होता है ना SC ST के लिए माफ होता है, ठीक है। तो टोटल फीस हो गया जो आपको एडमिशन के टाइम में देना है, ये आपको एडमिशन के टाइम में देना होगा। इसके लिए बैंक में जाके ड्राफ्ट वगैरह बनाना होगा। इस बार देखते हो क्या प्रोसेस बोलते हैं वो लोग, हमारे टाइम में तो ड्राफ्ट था, वही होता है मोस्टली, जो भी हो उसके बारे में कभी बोल देंगे। तो एडमिशन के टाइम में आपको ये मनी देना होगा जनरल लोगों को 87,120, और SC ST को 65,615। आप ये मनी एनी हाउ रेडी करके रखना है। और रिफंडेबल होगा 27,500। ये कब रिफंडेबल होगा, जब आपका 2 साल का कोर्स हो जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अपने आप अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये लोग जो बोलता है वो करता है, और 2 दिन के अंदर पैसा दे देगा, इसका कोई इशू नहीं है। फिर MBA का लोगों का देखो जनरल और OBC का टोटल फीस में से यहाँ पे बस सेमिस्टर फीस बोल रहा हूँ, और एडमिशन फीस सेम है 43,385। तो एडमिशन जो पर सेमिस्टर फीस है ना MBA लोगों का, ये है 1,04,010 रुपया, और इनका है SC ST का 11,475। तो ये कैलकुलेट कर लेना किसका कितना एडमिशन के टाइम में देना है। आई थिंक फॉर MBA जनरल EWS स्टूडेंट OBC दे हैव टू पे अराउंड 1,47,000। अब इसके साथ 43 ऐड कर देना, बस हो गया इतना ही। और देखो SC ST के लिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, डिस्काउंट है, सिर्फ 11,475 पर सेमेस्टर, इतना ही देना है आपको। हालांकि एक्चुअली जो एडमिशन नहीं, ट्यूशन फीस था 94,000 आई थिंक, वो 95,500, वो यहाँ पे टोटल माफ हो गया, जिसके लिए इनका फीस कम हो गया। जो भी हो, आप गवर्नमेंट की तरफ से दे रहे एडवांटेज लो और आप सीट लेने का ट्राई करो, बट आप MBA में इंटरेस्टेड होना चाहिए तभी, नहीं तो। और जिनको भी ये लग रहा है कि इनका सेमेस्टर फीस बहुत ज़्यादा है, ऊपर से इनको शायद स्टाइपेंड भी नहीं मिलता, जो भी हो, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपको MBA कॉलेजेस का इंडिया का आइडिया रहना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा फीस होता है उन लोगों का, ठीक है ना। तो ये फीस 1,04,000 उनके लिए इतना ज़्यादा नहीं है। ऐसे तो ये अमाउंट ज़्यादा है, बट MBA का रेस्पेक्ट में ये इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। आप जो भी दूसरा कॉलेज वगैरह का देखोगे ना, हालांकि सब में फार्मा MBA रहता भी नहीं, कहीं कहीं भी रहता है। जो IIM वगैरह है वो तो 20 लाख के आसपास चला जाता है 2 ईयर्स फीस। जो भी हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। बस मैंने चीज़ें को बोल दिया शॉर्टकट। आपका खुद का काम है, एक बार पूरा आप ब्राउज़र करो और उसके बाद आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। और एडमिशन्स @NIPER हैदराबाद NIPER@HYD.AC.in आप देख लो। इस ईमेल में आपको कॉलेज का ऑफिशियल ईमेल आईडी से जल्दी आपका कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट भेज देना है। वीडियो थोड़ा लंबी हो गया, आई होप अपलोड हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये वीडियो मैंने जल्दी इसलिए बनाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको चीज़ें को समझाना। सबसे पहले जो मैंने दिखाया उसको सबसे पहले करो, और उसके बाद ये सब चीज़ें धीरे धीरे रेडी करना शुरू करो। अगर कुछ इशू है तो आपको चैनल का अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ईमेल कर सकते हो। एंड बस इतना ही है। और हाँ, सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है उसको मैं कल बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइपर काउंसलिंग रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वगैरह काफ़ी बच्चे कल कर रहा था, तो सब्जेक्ट का मैं